नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 41 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 41 का जो पहला क्वेश्चन है, ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो कुल 5 है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हमीरपुर में विधानसभा की जो है वो कुल 5 सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कुल 5 है। तो ऐसे हिमाचल में 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से? तो एक तो आपका हमीरपुर है। हमीरपुर के अलावा सिरमौर, सिरमौर जिले में भी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। सिरमौर के अलावा आपका सोलन, सोलन में भी विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 5 है। सोलन के अलावा आपका चंबा, चंबा में भी विधानसभा जो सीटें हैं यहाँ पर इसकी संख्या 5 है। और चंबा के अलावा उन्ना। तो 5 जिले हैं जहाँ पर विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 5 है। हमीरपुर है, सिरमौर है, सोलन है, चंबा है और उन्ना है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो कुल कितनी है? 5 है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं। तो कुल सीटों की संख्या 68 है। 68 में से अगर रिजर्व सीटों की मैं बात करता हूं, जिसको आप आरक्षित सीटें कहते हैं, तो आरक्षित जो सीटें हैं वो कितनी है? मात्र और मात्र 20 है। अब एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, दोनों को जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप एचपी टेट जून को क्लियर करना चाहते हैं, आप किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड, क्योंकि अब वो टाइम आ गया जब आपको टेट की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अगर आप कहीं स्कूल में जॉब कर रहे हो तो सेम एज इट इज़ क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेगी, प्लस फ्री हैंड रिटन नोट्स। आपको अगर आप हमारा बेस्ट लेते हो तो फ्री हैंड रिटन नोट्स मात्र और मात्र 499 रुपये में। एवरी सैटरडे आपका मॉक टेस्ट और टेस्ट के रूप में होने वाला है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, आप इस नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे मैं आरक्षित सीटों की, तो आरक्षित सीटें थी हिमाचल की विधानसभा में 20। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा एससी में कितनी है। तो एससी में है आपकी 17। अनुसूचित जो जाति में वो 17 है। और अनुसूचित जनजाति, जिसको आप शेड्यूल ट्राइब कहेंगे, इसमें कितनी सीटें? 3 है। तो इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में 4 भी दिया था। 4 जो विधानसभा सीटें हैं, एक तो है बिलासपुर, बिलासपुर में भी 4 है। और कुल्लू जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ भी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की जो सीटें हैं हिमाचल प्रदेश के, वो कांगड़ा जिले में, वो कितनी है? 15 है। और अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीटें, तो मंडी में है। मंडी में कितनी है? 10। इसके अलावा शिमला में है आपकी 8। तो और किन्नौर और जो लाहौल स्पीति है वहाँ पर कितनी है? 1 है। इस बात को आपने याद रखना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत फास्ट बढ़ाते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। भाई साहब, आपका बहुत फ़ायदा हो रहा है, एक क्वेश्चन के साथ पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगले बार अगर इस बार हमीरपुर पूछा है, अगर अगले बार चंबा पूछ लिया, तो आपको पता है ना कि 5 जिले ऐसे जहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। एक एक करके उसका नाम बता दिया है, सीरियल वाइज नाम बता रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं आप कम क्वेश्चन लेके आए, तो आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ। लेकिन आपको एफर्ट्स मानने हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि आप जितनी क्वेरीज, अच्छी क्वेरीज लेके आइए, गलतियाँ छाटिए, वो आपकी अच्छी क्वेरीज होती है। गलत क्वेरीज पे कमेंट करेंगे तो वो ठीक बात नहीं है। और मुझे लगता है वो नेगेटिव कुछ कमेंट होते हैं, वो नेगेटिव लोग कुछ कमेंट डालते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पीति हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। देखिए, अगर स्पीति की बात करें तो स्पीति जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, स्पीति तो सतलुज की सहायक नदी है, लेकिन इसके अलावा अगले बार एग्जामिनर कुछ और भी पूछ सकता है। स्पीति के अलावा सतलुज की जो सहायक है वो रोपा नदी, रोपा नदी जो है वो भी किसकी सहायक है? सतलुज की सहायक है। रोपा के अलावा आपकी तैंती होगी, तैंती रिवर हो गया। तैंती के अलावा आपका कशांग, कशांग रिवर, ये भी किसकी सहायक है? सतलुज की सहायक है। मुलगांव, मुलगांव नदी, ये भी किसकी सहायक है? सतलुज की सहायक है। टेट में ऐसे अब बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूला रिवर होगी, यूला के अलावा आपका वांगर हो गया, वांगर के अलावा आपका रूपी हो गया, वसपा तो हम पढ़ ही चुके हैं, स्पीति हो गया, शोलधांग हो गया। ये सारी की सारी नदियाँ किसकी सहायक है? सतलुज नदी की सहायक नदियाँ है। अच्छा, नोगली खड्ड किसकी सहायक है? तो नोगली खड्ड जो है वो रामपुर में मिलती है, किसके साथ? सतलुज के साथ, तो ये भी सतलुज की सहायक है। इसके अलावा भावा, एक भावा रिवर है, भावा नदी, ये भी अन्य सहायक नदियाँ है किसकी? सतलुज की। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा आपकी स्वां खड्ड, तो स्वां खड्ड भी कहीं ना कहीं जो है वो आगे जाकर जो है वो
सतलुज के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इस बात को आपने याद रखना है। स्पीति हो गया, बसपा हो गई, सारी की सारी किसकी सहायक है? सतलुज नदी की सहायक नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो स्पीति नदी है वो सतलुज की सहायक है, कहाँ पर मिलती है? तो ये किन्नौर के नामगिया खाब नामक स्थान पर जो सतलुज नदी में मिलती है, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में चिनाब दिया है, रावी दिया और ब्यास दिया है। अगर मैं चिनाब की कुछ सहायक नदियों की बात करता हूँ तो चंद्रा और भागा जो है वो चिनाब जो नदी है, एक चंद्रा नदी है, एक भागा नदी है, दोनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती है? चिनाब नदी। अच्छा, रावी की बात करते हैं, रावी की कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं। तो रावी की जैसे कि भादल हो गया, आपका तंतागिरी हो गया, बैरा हो गया, आपका बुदिल हो गया, आपका चिड़चिन नाला हो गया, साहू हो गया। कौन कौन सी बोली? बैरा, तंतागिरी, बुधिल, तुंडा, साहो और चिड़चिड़ नाला, ये सारी की सारी किसकी सहायक है? स्यूल हो गया, ये सारी की सारी रावी की सहायक है। अच्छा, ब्यास की बहुत सारी सहायक है। अगर मैं ब्यास की बात करता हूँ तो ब्यास की ना बहुत सारी सहायक नदियाँ यार। ब्यास की कुछ प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो पार्वती ब्यास की सहायक हो गया, मलाना ब्यास की सहायक है, सोलंग ब्यास की सहायक है, मनालसू नदी ब्यास की सहायक है, सूजन नदी ब्यास की सहायक है, फोजल ब्यास की सहायक है, सरवरी ब्यास की सहायक है, देहर हो गया, ये भी ब्यास की सहायक है, हंसा नदी ब्यास की सहायक है, तीर्थन हो गया, सुकेती हो गया, सोन हो गया और सेंज हो गया, क्योंकि बहुत सारी है ब्यास की सहायक। तो कौन कौन सी एक बार फिर से पढ़ते हैं? पार्वती, मलाना, सोलंग, मनालसू, सुयोजन, फोजल, सरवरी, देहर हो गया, हंसा नदी हो गया, तीर्थन नदी हो गया, जीवनी हो गया और सुकेती, और सोन नदी और सेंज नदी। तो ये सारी की सारी ब्यास की सहायक है। अब अगर मैं इन सभी नदियों की बात करता हूँ तो इनकी सभी की मैक्सिमम की सहायक नदी हम पढ़ चुके हैं। सतलुज नदी हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, कितने किलोमीटर लंबी है? एक बार ये पूछा गया था, 320 किलोमीटर लंबी है। हिमाचल में कहाँ पर एंटर होती है? तो किन्नौर के शिपकी दर्रे। कौन से दर्रे से? बहुत बार पूछा गया है। तो हिमाचल में किन्नौर के शिपकी दर्रे से एंटर होती है। कहाँ से आती है? तो ये जो नदी है वो इसका जो उद्गम स्थल है वो तो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील का जो राकस ताल है वहाँ से ये निकलती है। तो कैलाश पर्वत का जो राकस ताल वाला जो एरिया है, राकस ताल जो झील है, मानसरोवर झील के राकस ताल से ये निकलती है, इस बात को आपने याद रखना है। तो यहाँ से इतना ही जानते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सांगला वैली इज नोन एज, सांगला घाटी को इससे भी जाना जाता है। तो सांगला घाटी की बात करते हैं तो सांगला घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर मैं सांगला घाटी की बात करता हूँ तो सांगला घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी को बसवा वैली के नाम से। देखो ये क्वेश्चन तो टेट में बार बार आता रहता है, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया टेट वालों को कि बार बार आदत सी हो गई है पूछने की। तो आप क्यों ना इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ ले। अगर सांगला घाटी की बात करें, ये कहाँ पर है? ये तो बहुत बार पूछा गया है, पिछले बार भी जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। सांगला घाटी को बसपा घाटी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन आएगा हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? सांगला वैली। सांगला वैली क्या याद रखना है? हिमाचल की सबसे सुंदर वैली कौन सी? तो बोलेंगे सांगला घाटी है। अच्छा, ऑप्शन के बारे में ही आज बात करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बात करते तो बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत डिटेल में चले जाते हो। तो टेट की एग्ज़ाम है तो ऑप्शन तक ही जाएंगे। अच्छा, बसपा वैली की बात करें तो यहाँ पर एक चितकुल गांव है। कौन सा गांव है? चितकुल गांव। जो चितकुल गांव है वो कहाँ पर है? आपके बसपा घाटी में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी है। दूसरा क्यारदा दून। क्यारदा दून घाटी को पोंटा घाटी क्या कहते हैं भाई? दूसरा नाम इसका पोंटा घाटी। हिमाचल प्रदेश के जो क्यारदा दून घाटी है इसको पोंटा घाटी कहा जाता है। ये हिमाचल के किस जिले में है? तो याद रखना ये हिमाचल के सिरमौर ज़िले में। किस ज़िले में पड़ता है भाई? सिरमौर ज़िले में। और याद रखना है कि जो क्यारदादून घाटी है वो यमुना नदी क्या करती है? यमुना नदी को देहरादून से अलग करती है। तो यमुना नदी को देहरादून से अलग करने वाली घाटी तो याद रखना है, तो ये है क्यारदादून घाटी जो कि सिरमौर ज़िले में स्थित है। इसके अलावा क्या, एक तो क्यारदादून है, एक है दून। दून घाटी कहाँ पर है? सोलन में। कहाँ पर है भाई? सोलन ज़िले में। तो याद रखना है दून घाटी कहाँ पर पढ़ेंगे? सोलन ज़िले में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वलय घाटी की बात करते हैं। अच्छा, ऑप्शन डी में यहाँ पर वलय घाटी था। वलय घाटी की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल घाटी, मतलब कि सबसे उपजाऊ घाटी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? वलय घाटी। तो वलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। कहाँ पर है ये वलय घाटी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है मंडी में। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुंदरनगर घाटी के नाम से किस घाटी को जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जो वलय घाटी है इसको सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
ये भी आपको याद रखना है, टेट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर बहुत टफ करेगा तो पूछेगा कि इंडो जर्मन कृषि परियोजना 1962 में हिमाचल की किस घाटी में लाई गई थी। तो इंडो जर्मन कृषि परियोजना हिमाचल प्रदेश की बलय घाटी में 1962 में लाई गई थी। तो 4 घाटियों के बारे में पढ़ा है। आप बोलते हो कि सर आप बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हो, पूरा ही टॉपिक पढ़ा देते हो, सिर्फ आप ऑप्शन के बारे में ही पढ़ाइए। तो मैं ऑप्शन तक ही जाऊँगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन कि इंदर किला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जी हाँ, बात हो रही है इंदर किला पर्वत चोटी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है। तो इंदर किला पर्वत चोटी जो है वो कहाँ पर है, कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल स्थित हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, कुल्लू जिले में एक तो इंदर किला है, इंदर किला के अलावा और कौन कौन सी कुल्लू जिले में, तो कुल्लू जिले में आपकी सांच पीक कुल्लू में है, पतालसू पीक कुल्लू में है, पीन पार्वती चोटी कुल्लू में है, पीन पार्वती के अलावा श्रीखंड पीक कुल्लू में है, मेवा कुंदिनो चोटी कुल्लू में है, मेवा कुंदिनो के अलावा दियो टिब्बा कुल्लू में है, सोलंग चोटी कुल्लू में है, इंद्रासन चोटी कुल्लू में है, डिब्बी बोकरी पिरामिड कुल्लू में है, और घोरातन तनु चोटी ये भी कहाँ पर है, कुल्लू में। और ये सारी की सारी चोटियाँ कहाँ पर है, कुल्लू जिले में। अच्छा, कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। अगर मैं कांगड़ा की बात करूँ तो कांगड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कुल्लू और कांगड़ा दोनों में आती है, वो है हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा जो है वो कुल्लू और कांगड़ा दोनों में आती है, और ये कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी है। और कुल्लू जिले में जितनी भी हमने चोटियाँ पढ़ी उसमें सबसे ऊंची जो कुल्लू जिले की है वो है डिब्बी बोकरी पिरामिड। कौन सी है, डिब्बी बोकरी पिरामिड, जिसकी हाइट है 6400 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, चंबा की बात करते हैं। अगर मैं चंबा की बात करता हूँ तो चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर चंबा की बात करें तो चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी है पीर पंजाल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेट परीक्षाओं में स्टूडेंट्स पूछी जाती है वो है नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा। तो नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, चंबा में है। इसके अलावा तामसर चोटी, क्या बोलेंगे भैया, तामसर चोटी। तामसर चोटी भी कहाँ पर है, आपकी चंबा में है। तामसर के अलावा अगर मैं बात करूँ बड़ा कंडा, तो बड़ा कंडा ये भरमौर में है, चंबा में है। बड़ा कंडा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश चोटी है, एक है किन्नर कैलाश, एक है खाली कैलाश। तो कैलाश चोटी कहाँ पर है, चंबा में। इसके अलावा मंडी की बात करते हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर की हमने बहुत बार पढ़ ली है, तो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ मंडी की, तो मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नांगरू। शिकारी देवी चोटी भी कहाँ पर है, मंडी में स्थित है। तो मंडी की भी आपको याद रखनी है। तो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन से ही हम पढ़ रहे हैं आज हम सिर्फ ऑप्शन को लेके चल रहे हैं, ऑप्शन से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पोरी पर्व हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो पोरी पर्व की बात करते हैं तो पोरी पर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, पोरी पर्व के अलावा लाहौल स्पीति में और क्या क्या मनाया जाता है। तो लाहौल स्पीति में एक तो आपका पोरी उत्सव मनाया जाता है। पोरी उत्सव के अलावा यहाँ पर आपका जिदजैद फेस्टिवल। तो जिदजैद फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये भी कहाँ पर होता है, लाहौल स्पीति में ही होता है। आज गोची जो फेस्टिवल्स होता है वो भी कहाँ पर होता है, तो जिदजैद के अलावा आपका गोची हो गया, पोरी हो गया, आपका हालदा फेस्टिवल हो गया। हालदा एक दिवाली की तरह मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, ये भी लाहौल स्पीति में ही होता है। अच्छा, इसके अलावा सिसु मेला कहाँ पे होता है, ये भी यहीं पर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन्नौर ऑप्शन में दिया है। किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर का आपका फुलेज फेस्टिवल आपको पता है, फुलेज फेस्टिवल कहाँ पर होता है, ये किन्नौर में होता है। एक होता है लोसर, बहुत बार पूछा जाता है। लोसर में ऑप्शन में कभी ए और बी दोनों दिए होते हैं, तो ये दोनों सही है। लोसर फेस्टिवल तिब्बतियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये किन्नौर में भी मनाया जाता है और लाहौल स्पीति दोनों जिलों में ही मनाया जाता है। सोलन में तो आपको पता है शूलिनी मेला है, आपका सायर मेला है, सायर फेयर, ये दोनों के दोनों सोलन में होता है। सिरमौर में क्या मनाते हैं, क्या पता है किसी को, कोई बता सकता है तो ये कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि सिरमौर में क्या क्या मनाया जा सकता है। लेकिन आप बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सिरमौर की अगर बात करें तो सिरमौर में आपका बुढ़ा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बुढ़ा फेस्टिवल कहाँ पे होता है, आपके सिरमौर ज़िले में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बुढ़ा डांग से बुढ़ा फेस्टिवल है। आपका जागरा भी होता है सिरमौर में, आपने याद रखना है। जागरा जो होता है भगवान देवता का एक पूजन टाइप होता है, जिसको आप जागरा बोलते हैं, है ना। बीशू हो गया, बीशू तो आपकी ये सिरमौर में भी होता है और किसी अन्य में भी होता है, तो ये सारे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पीपीटी में भी नहीं आया था कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज लोकेटेड एट बिच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है हिमाचल प्रदेश में वो कहाँ पर स्थित है।
तो लक्ष्मी नारायण मंदिर की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये एग्जैक्ट चंबा में स्थित है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करें तो ये 6 मंदिरों का समूह है। सिर्फ एक मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक मंदिर जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो 6 मंदिरों का समूह है, याद रखना है। और इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर जो चंबा का है ये शिखर शैली की शैली में बनाया गया भाई, शिखर शैली में बनाया गया, इस बात को आपने याद रखना है। और इसको राजा साहिल बर्मन के द्वारा बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैली में, शिखर शैली में बनाया गया था। कहाँ पर है, चंबा में। एक चंबा के भरमौर में भी मंदिर है। चंबा के भरमौर में है एक लक्षणा देवी। भरमौर कहाँ पड़ता है, चंबा में। यहाँ पर 84 टेम्पल्स है। सीधा क्वेश्चन आता है कि लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, तो बोलेंगे भरमौर चंबा। लक्षणा देवी मंदिर, अगर लक्षणा देवी मंदिर की बात करता हूँ तो लक्षणा देवी मंदिर भरमौर में है। और भरमौर में ये जो बना है लक्षणा देवी मंदिर, ये पेंट रूप आर्किटेक्ट शैली में, पेंट रूप शैली में बनाया गया, इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो लक्षणा देवी मंदिर है ये मारू बर्मन के द्वारा बनाया गया है। और जो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये 920 से 940 ईस्वी के बीच में बनाया गया था, किसके द्वारा, साहिल बर्मन के द्वारा। तो ज़्यादा मंदिर हम यहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन। तो हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट रेलवे लाइन है वो है कालका शिमला रेलवे लाइन। और अगर आप एसयू टेट की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे 7876145409, आप इस नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमसे जो है वो आप बैच परचेज कर सकते हैं मात्र 499 रुपीज़ में। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए, आपके पास समय है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा जी, रेलवे लाइन की बात हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे लाइन से, क्योंकि बहुत दफ़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे टेट वाले बच्चे कहते हैं कि बहुत, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा डीप करवा लेते हो, लेकिन डीप करवाना मेरा कार्य है और मैं करवाता रहूँगा डीप। आज मैं थोड़ा सा कम लेके आया हूँ, ज़्यादा डीप नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं, ये मेरे लिए डीप नहीं होता। मैं बहुत डीपली क्वेश्चन को ले जाता हूँ और मैं आप बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन करवा के लेके आया हूँ। तो हिमाचल प्रदेश की पहली रेलवे लाइन कालका शिमला रेलवे लाइन। बात करते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन की कितनी लंबी है। तो ये लंबी है, पहली रेलवे लाइन है, तो अगर इसकी लंबाई पूछी जाएगी तो 96.54 किलोमीटर ये लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको इनोग्रेशन कब हुआ, इसका उद्घाटन कब हुआ, तो इसका उद्घाटन हुआ था 9 नवंबर 1903। तो 9 नवंबर 1903 को इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था, इनोग्रेशन हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए इस रेलवे लाइन की पहली बार कब चली, तो ये 1906 में पहली बार ये चलाई गई थी। 1903 में इसका उद्घाटन लॉर्ड कर्जन, ये भी पूछा गया है किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था। इस रेलवे लाइन में कुल टनल 103 थी, लेकिन वर्तमान में अब जो टनल की जो संख्या है वो 102 रह गई है, इस बात को आपने याद रखना है। सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो सुरंग है इस रेलवे लाइन की वो कौन सी है, बड़ोग। बड़ोग की लंबाई पूछी जाती है, कहाँ पर है बड़ोग, तो बड़ोग कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे बड़ी सुरंग है। कितनी है, 1143 मीटर लंबी है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बड़ोग सुरंग की बात करें, 1143 मीटर लंबी है। और यहाँ पर अगर बात करें बड़ोग सुरंग की, तो ये जो है सोलन ज़िले में, कहाँ पर पड़ती है, सोलन ज़िले में, इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा यहाँ पर दिया है पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। तो पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, 113 किलोमीटर है। और इसको क्यों बनाया गया था, तो जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसको थोड़ी सी, जो पठानकोट रेलवे लाइन है इसके बारे में आप इतना ही याद रखना कि ये 1926 में बनी और यातायात के लिए इसको 1929 में खोला गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो ये कालका शिमला रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को में भी डाला गया है। कब डाला गया है, तो 3 जुलाई 2008। तो 3 जुलाई 2008 को इसको यूनेस्को में डाला गया, इस बात को भी आपने याद रखना है। और HS हैरिंगटन जो है वो इस रेलवे लाइन के मुख्य क्या थे, अभियंता थे, इस बात को आपने याद रखना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।